हेलो गाइज, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं नंद किशोर प्रसाद। हम लोग प्रोनाउन टॉपिक पे डिस्कस कर रहे थे पिछले के कुछ वीडियो से, और अभी भी कर रहे हैं और आगे भी कुछ वीडियो तक प्रोनाउन चैप्टर को ही डिटेल में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में मैंने पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में डिटेल में बतलाया था, जो कि आपकी कंपटीशन के लिए, किसी भी कंपटीशन के लिए वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट था, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रूल को मैंने डिस्कस किया था आप सबों के समक्ष। तो इसलिए आप ध्यान से इस वीडियो को भी देखेंगे, समझेंगे, और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ऑल पे क्लिक कर दें, और वीडियो देखने के बाद कुछ न कुछ कमेंट ज़रूर करें, और लाइक करना तो भूलें ही ना। वो मेरे लिए बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है, उससे मेरा मनोबल हाई होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक बटन पे आप क्लिक ज़रूर करें। तो चलिए हम लोग चलते हैं, आगे के टॉपिक को देखते हैं। हम सबों के सामने आगे का टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जो कि बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको अच्छे से समझने की आवश्यकता है। तो आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को स्किप कर ना देखें, क्योंकि इसमें आज के क्लास में, आज के वीडियो में मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात आपको बतलाने वाला हूँ। तो इसलिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को बहुत ही बारीकी से समझने का प्रयास करें, और इसमें हर एक चीज़ को मैं अच्छे ढंग से, सुंदर ढंग से समझाने का प्रयास करूंगा। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है क्या। ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड है, डिस्ट्रीब्यूट से बना है, और इन्हें हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। कौन कौन सा? ईच है, आइदर है और नाइदर है। ये तीनों जो है सो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। अब आपके मन में आएगा कि एवरी कहाँ गया? एवरी तो मैंने लिखा ही नहीं। इच, एवरी, आइदर, नाइदर ये साथ होते हैं। तो एवरी जो है सो मैं आपको बता दूं कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नहीं है। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे एवरी का यूज़ नहीं किया। एवरी के बारे में मैं नहीं बतला रहा हूँ। एवरी के बारे में हम लोग एडजेक्टिव में पढ़ेंगे, आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, इसका यूज पढ़ेंगे, इसका मतलब पढ़ेंगे। तो आज बेसिकली हमें सीखना क्या है कि इच, आइदर और नाइदर का यूज हम कहाँ करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इच पे ध्यान देते हैं कि इच का मतलब क्या होता है। इच का मतलब होता है प्रत्येक। इसका क्या मतलब होता है? प्रतीक। प्रतीक। यहां नोट पे मैंने लिखा है कि यूज्ड फॉर टू और मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स। यानी इच का हिंदी हम प्रत्येक कहते हैं। इच का मतलब प्रत्येक होता है, और इसका यूज जो है वो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के लिए या वस्तुओं के लिए किया जाता है। जब भी हमें इच का प्रयोग, यानी दो में से प्रत्येक को दर्शाना होगा, तो हम इच का यूज करेंगे, इच का यूज करेंगे। ठीक है, दो वस्तुओं में से प्रत्येक की बात की जानी है, तब वहां पे हम इच का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? एग्जाम्पल्स इसे समझते हैं कि each of the 10 students came late। यानी यहाँ कितने स्टूडेंट्स की बात हो रही है? 10 स्टूडेंट की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे लिखे हैं कि यूज्ड फॉर, यानी यूज किया जाता है टू और मोर देन टू, दो या दो से अधिक लोगों के लिए या वस्तुओं के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे कितने व्यक्ति हैं? 10 स्टूडेंट्स हैं, और 10 स्टूडेंट्स में से प्रत्येक की बात की जा रही है। 10 स्टूडेंट्स में से प्रत्येक की बात की जा रही है। तो इसलिए हम यहाँ पे
इच का प्रयोग किया कि इच ऑफ द 10 स्टूडेंट्स केम लेट, यानी 10 विद्यार्थियों में से प्रत्येक लेट आए। 10 विद्यार्थी थे और 10 के 10 जो है सो लेट आए। प्रत्येक की बात है, हर एक की बात हो रही है बारी बारी से, ठीक है। 10 के बारे में बात की जा रही है कि 10 विद्यार्थी जो है सो क्या आए, लेट आए, केम लेट। सेकंड देखें कि ईच ऑफ द 5 गर्ल्स इज गोइंग देयर, यानी लड़कियां कितनी हैं, 5 हैं, ठीक है। तो मोर देन 2 है, 2 और मोर देन 2 पर्सन्स और थिंग्स, तो यहाँ 2 से अधिक है। तो यहाँ पे हम इच की बात किए हैं और यहाँ पे इच का मतलब क्या है, प्रत्येक, यानी हर एक लड़की की बात हो रही है, बारी बारी से हो रही है कि ईच ऑफ द 5 गर्ल्स इज गोइंग देयर, यानी 5 लड़कियों में से प्रत्येक वहाँ गई, ठीक है। तो इच का यूज हम इस सेंस में करते हैं। अब देखते हैं कि आइदर, आइदर का हिंदी क्या हुआ, आइदर का मतलब क्या होता है कि 1 आउट ऑफ 2। 1 आउट ऑफ 2 मतलब क्या होता है कि 2 में से कोई एक, यानी यहाँ पे अब दोनों शामिल नहीं होंगे। यहाँ पे देखें कि 10 विद्यार्थी शामिल थे, यहाँ पे 5 लड़कियाँ शामिल थी और प्रत्येक की बात की जा रही थी, हर एक लोगों की बात की जा रही थी, बारी बारी ही से हर एक लोगों की बात की जा रही थी। लेकिन यहाँ पे आइदर में क्या होगा कि आइदर में पर्सन या थिंग्स कितने होंगे, ओनली 2, ठीक है। यूज्ड फॉर ओनली 2 पर्सन्स और थिंग्स, केवल 2 व्यक्ति और 2 वस्तुओं में से एक की बात की जाएगी, ठीक है। 2 में से कोई एक, दोनों नहीं, ठीक है। कौन सा पता नहीं। एग्जाम्पल से देखते हैं, ये ज़्यादा क्लियर होगा। हम यूज तो समझिए कि आइदर का यूज जो है, आइदर को हिंदी में हम क्या बोलते हैं कि 1 आउट ऑफ 2, यानी 2 में से कोई एक, इसको इधर भी पढ़ा जाता है, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या पढ़ते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं, आइदर पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ यूज्ड फॉर ओनली 2 पर्सन्स और थिंग्स, केवल इसका यूज जो है सो 2 व्यक्तियों के लिए या 2 वस्तुओं के लिए किया जाता है और दोनों में से कोई एक के लिए किया जाता है, ठीक है। अगर 2 में से एक को चुनना होगा तो वहाँ पे हम आइदर का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखें कि आइदर ऑफ द 2 बॉयज इज इंटेलिजेंट। अब यहाँ पे इंटेलिजेंट, लड़के जो है सो इंटेलिजेंट हैं, इंटेलिजेंट की बात हो रही है। तो अब लड़कों की संख्या कितनी है भाई, तो 2 है, 2 बॉयज। अब 2 लड़कों में से किसी एक को हमको इंटेलिजेंट दिखाना है, तो आइदर ऑफ द 2 बॉयज इज इंटेलिजेंट, तो यहाँ 2 लड़कों में से कोई एक, कौन लड़का इंटेलिजेंट है नहीं पता, लेकिन दोनों में से कोई एक जो है सो इंटेलिजेंट है। इस सेंस में हमें अगर यूज करना होगा तब हम यहाँ पे आइदर का यूज करेंगे, आइदर ऑफ द 2 बॉयज इज इंटेलिजेंट। सेकेंड सेंटेंस देखें कि देयर आर 2 पेन्स, 2 कलमे हैं, 2 कलमे हैं, देयर आर 2 पेन्स, 2 कलमे हैं, आइदर इज ब्लैक, और दोनों में से कोई एक जो है सो रेड है या ब्लैक है, जो भी कलर हो, यहाँ पे रेड मैंने लिखा है, तो आइदर इज रेड, दोनों में से कोई एक लाल है। दोनों कलम लाल नहीं है और कौन लाल है ये पता नहीं है, लेकिन 2 कलमे हैं और उन दोनों में से एक कलम जो है सो लाल है, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं कि आइदर ऑफ द 3 सिस्टर्स। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि क्या आप ये देख कर बताएं कि ये सेंटेंस सही है या गलत है। आइदर ऑफ द 3 सिस्टर्स इज ब्यूटीफुल, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे बड़ी गलती कि यहाँ पे 3 सिस्टर्स है और यहाँ पे आइदर का यूज़ मैंने किया है, जो कि अभी जो मैंने पढ़ाया कि आइदर का यूज जो है सो 2 में से कोई एक के लिए किया जाता है। आइदर का यूज 2 में से एक के लिए किया जाता है। तो फिर हम यहाँ तो है भाई 3 पर्सन, यहाँ 3 पर्सन है, तो 3 सिस्टर्स है, तो 3 सिस्टर है, तो तब मैं इस स्थिति में क्या करूँगा, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आइदर जो है सो क्या होगा, गलत होगा। तो 3 में से एक, क्योंकि जिस तरह से हम अभी यहाँ सेंटेंस लिख रहे हैं उसका मतलब ये है, जैसे यहाँ 2 लड़कों में से एक इंटेलिजेंट है, 2 कलमों में से एक कलम जो है सो रेड है, उसी तरह से मैंने सेंटेंस मिलता जुलता यहाँ लिखा कि 3 सिस्टर में से एक सिस्टर ब्यूटीफुल है की बात मैं कर रहा हूँ। तब क्या यहाँ पे आइदर होगा, तो आइदर का मतलब होता है 2 में से कोई एक, ना कि 3 में से एक,
तो यहाँ पे आइदर का यूज़ नहीं होगा। अगर हमें तीन में से कोई एक दिखाना होगा तो हम यहाँ पे एनी लिख सकते हैं या एनी वन लिख सकते हैं। एनी वन दो तरह का होता है, ठीक है। एक हम जो है सो एनी वन ऐसे लिखते हैं और एक एनी और वन अलग ऐसे लिखते हैं। दोनों का मतलब अलग अलग होता है, दोनों का यूज़ अलग अलग होता है, ठीक है। ये कि एनी वन साथ में होता है जो कंटिन्यू लिखाता है, और एक एनी और उसके बाद वन लिखाता है। तो यहाँ पे हम एनी और वन बिल्कुल अलग अलग लिख सकते हैं या फिर एनी का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो एनी ऑफ द थ्री सिस्टर्स इज़ ब्यूटीफुल लिख सकते हैं, यानी तीनों बहनों में से कोई एक जो है सो क्या है, सुंदर है। या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं कि एनी वन ऑफ द थ्री सिस्टर्स इज़ ब्यूटीफुल। ये भी सही है, एनी लिखेंगे तो भी मेरा सेंटेंस सही होगा और एनी वन लिखेंगे तो भी मेरा सेंटेंस सही होगा। क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं। तो आप समझ गए कि इच का यूज कैसे होता है और आइदर का यूज कैसे होता है। अब हम लोग समझेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं कि आइदर का यूज हमने समझा। ये दो सेंटेंस सिंपल जिसमें दोनों में मैं आइदर का यूज़ किया, और पर्सन या फिर थिंग्स को मैंने सिर्फ दो ही लिखा। यहाँ पे दो पर्सन्स थे, यहाँ पे दो वस्तु की बात की, दो टू पेन्स की बात मैंने किया, ठीक है। अब यहाँ पे थ्री सिस्टर्स की बात जब मैंने किया तो आपको मैंने समझाया कि थ्री सिस्टर्स में से किसी एक के बारे में अगर बात करनी होगी तो वहाँ पे हम एनी या एनी वन का यूज करेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है नोट में मैंने क्या लिखा है देखिए कि आइदर इज नॉट यूज्ड, ठीक है। मैंने क्या लिखा है कि आइदर इज नॉट यूज्ड फॉर मोर देन टू पर्सन्स, यानी स्पष्ट मैंने लिख दिया है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो आइदर इज नॉट यूज्ड फॉर मोर देन टू पर्सन्स, यानी आइदर का यूज दो व्यक्तियों और थिंग्स या वस्तुओं, ठीक है। दो देखिए आइदर इज नॉट यूज फॉर मोर देन मतलब ज्यादा, मोर देन टू पर्सन यानी दो व्यक्तियों से ज्यादा के लिए आइदर का यूज नहीं होता है। उसी तरह से दो वस्तुओं से अधिक वस्तुओं की अगर बात की जाएगी और उनमें से किसी एक का जिक्र करना होगा, उनमें से एक को चुनना होगा, एक के बारे में बोलना होगा, तब हम वहाँ पे आइदर का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे, कदापि नहीं करेंगे, बल्कि क्या यूज करेंगे, एनी और एनी वन, ठीक है। एनी वन ध्यान देना है कि अलग अलग लिखना है, ठीक है। एनी या एनी वन इज यूज्ड नॉट एनी वन। जो चीज़ मैंने यहाँ पे बतलाया उस चीज़ को मैंने यहाँ क्लियर लिख दिया कि आइदर इज नॉट यूज्ड फॉर मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स, एनी और एनी वन इज यूज्ड नॉट एनी वन। यानी एनी वन ऐसे नहीं लिखना है, एनी वन कैसे लिखना है, ऐसे लिखना है, एनी अलग और वन अलग। क्लियर है। अब देखते हैं नाइदर। नाइदर मतलब क्या होता है कि दोनों में से कोई नहीं, ठीक है। नॉट द वन नॉट द अदर, यानी दोनों में से कोई नहीं। तो इसका जो यूज होता है, इसका भी यूज केवल दो व्यक्तियों और दो वस्तुओं के लिए होता है। यूज फॉर ओनली टू पर्सन्स और थिंग्स, इसका भी यूज जो है सो दो व्यक्तियों और दो वस्तुओं के लिए होता है। जैसे एग्जाम्पल में देखें कि नाइदर ऑफ द टू क्रिमिनल्स हैज बीन अरेस्टेड। क्लियर है। तो यहाँ देख रहे हैं कितने क्रिमिनल्स हैं भाई, तो दो क्रिमिनल्स हैं। कितने क्रिमिनल्स हैं, दो क्रिमिनल्स हैं, और दोनों क्रिमिनल्स के अरेस्टिंग की बात की जा रही है। तो यानी नाइदर का यहाँ पे हमने यूज किया कि नाइदर ऑफ द टू क्रिमिनल्स हैज बीन अरेस्टेड, यानी दोनों के दोनों क्रिमिनल्स में से कोई भी नहीं, किसी को भी अरेस्ट जो है सो नहीं किया गया है। क्लियर है। उसी तरह से सेकंड में कि देयर आर टू कार्स, अब यहाँ पे दो कार्स हैं, ठीक है। नाइदर इज न्यू, दोनों में से कोई भी नया नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम नाइदर का यूज किए हैं जो कि बिल्कुल सही है। अब थर्ड सेंटेंस में देखते हैं, जस्ट बिल्कुल पहले के सेंटेंस की तरह जो एनी और एनी वन की जिक्र मैंने किया कि दो में से किसी एक को चुनना था तो हम आइदर का यूज कर रहे थे, और अगर दो से अधिक रहे, तीन में से किसी एक की बात करनी हो, तब वहाँ पे हम एनी और एनी वन की बात किए थे। उसी तरह से नाइदर यानी दो में से कोई नहीं, तो उसी तरह से नाइदर ऑफ द 5 criminals has been arrested, ठीक है। नाइदर ऑफ द 5 criminals has been arrested।
अब यहाँ पे मैंने नाइदर का जो यूज़ किया वो 5, यहाँ पे अब 5 क्रिमिनल्स हैं, यहाँ पे 2 क्रिमिनल्स थे, यहाँ पे 5 क्रिमिनल्स हैं। अब आप बताइए कि यहाँ पे नाइदर सही है, नाइदर होना चाहिए? तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि नाइदर का जो यूज़ होता है वो सिर्फ 2 व्यक्ति, 2 पर्सन्स और थिंग्स के लिए होता है। और हमने यहाँ पे मैंने यहाँ क्या लिखा, 5 क्रिमिनल्स, यहाँ पे 5 पर्सन्स हैं, तो 5 पर्सन्स हैं तो नाइदर का तो यूज़ होगा नहीं। तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बिल्कुल आइदर वाला जैसा, हाँ, जहाँ पे यहाँ पे मैंने बतलाया था कि जब 3 सिस्टर्स थी, आइदर में जो एग्जाम्पल मैंने लास्ट एग्जाम्पल दिया था 3 सिस्टर्स वाला, तो 3 सिस्टर में मैंने आइदर का यूज़ किया था, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि आइदर का यूज़ 2 में से किसी एक के लिए होता है, और यहाँ 3 सिस्टर्स है। तो अब यहाँ पे मैंने बतलाया आपको क्या, कि एनी या फिर एनी वन का यूज हम कर सकते हैं 2 में से किसी एक को दिखाने के लिए, 3 में से किसी एक को दिखाने के लिए। उसी तरह से यहाँ पे 5 क्रिमिनल्स हैं, तो नाइदर के जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं, नन यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए, हम नोट में मैंने लिख दिया है कि नाइदर इज नॉट यूज्ड फॉर मोर देन 2 पर्सन्स। जो मैंने यहाँ लिखा उसी को डिटेल में मैंने फिर यहाँ भी लिखा। जिस तरह से आइदर को मैंने समझा कर लिखा, उसी तरह से मैंने नाइदर के लिए भी लिखा कि नाइदर इज, यानी नाइदर का जो यूज़ है, नाइदर इज नॉट यूज्ड, नाइदर का यूज़ नहीं किया जाता है। कब नहीं किया जाता है, फॉर मोर देन 2 पर्सन्स, ठीक है, 2 से अधिक लोगों के लिए, और थिंग्स या वस्तुओं के लिए। नन इज यूज्ड, यानी नाइदर के जगह पे हम क्या यूज करेंगे, नन यूज करेंगे, ठीक है। नॉट नो वन, नो वन का यूज़ हम बिल्कुल नहीं करेंगे, इस नो वन का यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ नाइदर के जगह पे क्या हो जाएगा, नन हो जाएगा, है ना। यानी सेंटेंस मेरा सही कैसे होगा कि नन ऑफ द 5 क्रिमिनल्स हैज़ बीन अरेस्टेड। अगर 5 के 5 जो है सो अरेस्ट नहीं किए गए और वहाँ पे हमें यूज़ करना है, तो हम नाइदर के जगह पे नन का यूज करेंगे, क्योंकि अब हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि नाइदर का यूज़ जो है सो 2 व्यक्तियों और 2 वस्तुओं के लिए किया जाता है, और अगर 2 से अधिक व्यक्ति या वस्तु हैं तब हम वहाँ पे अगर यूज करना है तो हम नन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे नाइदर ऑफ द 5 क्रिमिनल्स हैज़ बीन अरेस्टेड जो है सो मेरा सेंटेंस बिल्कुल गलत होगा। तो सही क्या होगा, तो नन ऑफ द 5 क्रिमिनल्स हैज़ बीन अरेस्टेड, दिस इज अ राइट सेंटेंस। ठीक है, क्लियर है। अब हमें उम्मीद है कि आपको इच, आइदर और नाइदर का यूज़ आपको भली भांति अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम आपको मिसलेनियस में, ठीक है, एक सवाल, एक क्वेश्चन पूछता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम ये पूछता हूँ आपसे, जो कि एग्जामिनेशन में आया हुआ ये क्वेश्चन है। आप इसको बनाने का प्रयास करें, इसमें इधर बताने का प्रयास करें कि नन ऑफ द, देखिए फर्स्ट सेंटेंस है कि नन ऑफ द 2 बॉयज वाज प्रेजेंट एट द स्कूल मीटिंग, सो द प्रिंसिपल वाज वेरी एंग्री विद देम, नो एरर। यानी एक सेंटेंस मैंने लिखा है, एग्जाम में जैसे आता है, इसको मैंने 5 पार्ट में बांट दिया है। एक पार्ट में नन ऑफ द 2 बॉयज है, दूसरा पार्ट में वाज प्रेजेंट एट द स्कूल मीटिंग है, तीसरा पार्ट में शो द प्रिंसिपल वाज है, और फोर्थ पार्ट में वेरी एंग्री विद देम है, और लास्ट में नो एरर है। ठीक है, तो आप सोच कर हमें बतलाएं कि इसमें क्या एरर है। तो देखते हैं कि नन ऑफ द 2 बॉयज, सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे कितने लड़के हैं, 2 लड़के हैं, और 2 लड़के के लिए यहाँ पे नन का यूज किया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है कि नहीं गलत। तो सही क्या होगा, तो सही यहाँ पे होगा क्या, नाइदर। यहाँ पे क्या सही होगा, नाइदर, NEITHER, नाइदर सही होगा। नाइदर ऑफ द 2 बॉयज वाज प्रेजेंट एट द स्कूल मीटिंग, सो द प्रिंसिपल वाज वेरी एंग्री विद देम। क्लियर है, क्योंकि हम नाइदर का यूज जो है सो 2 में से, दोनों 2 के लिए करते हैं, ठीक है, और 2 से अधिक की बात होती है तो नन का यूज करते, अभी मैंने बतलाया है। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि बॉयज कितने हैं, ओनली 2 हैं, और नन का यूज कितने के लिए होता है, 2 से अधिक के लिए होता है। क्लियर है, चलिए उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो। एक एग्जांपल हम और देखते हैं, सेकंड सेंटेंस देखते हैं कि इट इज़ वेरी इजी टू डू, ये फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, सो आई बिलीव दैट एनी ऑफ द 2 men
कैन डू इट विदाउट पुटिंग इन मच एफोर्ट, नो एरर। यानी इस पूरे सेंटेंस में एरर क्या है, तो हम यहाँ क्या देखते हैं, आराम से इस सेंटेंस को पढ़ने पे पता चलता है कि इट इज़ वेरी इजी टू डू। यहाँ तक कोई गलती नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो आई बिलीव दैट एनी ऑफ द टू मेन, अब यहाँ पे टू मेन की बात हो रही है और टू मेन के पहले जो है सो क्या यूज़ किया गया है, एनी का यूज़ किया गया है, ठीक है। टू मेन के पहले एनी का यूज़ किया गया है। और मैंने अभी आइदर वाले रूल में मैंने क्या बतलाया है कि एनी और एनी वन का यूज जो है सो कब करते हैं, जब व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या 2 से अधिक होती है। तो यहाँ पे तो व्यक्ति कितने हैं, ओनली 2 है, तो यह क्या एनी होगा यहाँ पे, तो एनी बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आइदर हो जाएगा, EITHER, यानी इट इज़ वेरी इजी टू डू, सो आई बिलीव दैट आइदर ऑफ द टू मेन कैन डू इट विदाउट पुटिंग इन मच एफोर्ट, ठीक है। तो यानी इस सी पार्ट में जो है सो मेरा एरर था। तो हम एग्ज़ाम में बिल्कुल एरर इसी तरह से पकड़ते हैं। अगर हम चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज अच्छे से स्टडी करते हैं ना, एक एक रूल्स को ध्यान में, माइंड में रखते हैं और उस पर प्रैक्टिस करते हैं, तो एग्ज़ाम का जो एरर है, एग्ज़ाम में जो कॉमन एरर है या किसी तरह का भी जो क्वेश्चन है, वो मेरे लिए बड़ा ही आसान हो जाता है, ठीक है। और एग्ज़ाम को हम बहुत ही आसानी से क्रैक कर पाते हैं अगर हम रूल्स को अच्छे से समझे होते हैं, ध्यान से पढ़े होते हैं और उसको माइंड में रखकर जो है सो उस पर प्रैक्टिस किया करते हैं या कर लिए होते हैं, तब जाकर हमारा जो है सो कॉमन एरर से रिलेटेड क्वेश्चन जो है सो मेरा गलत नहीं होता है और एग्ज़ाम जो है सो बहुत ही आसानी से क्रैक कर पाते हैं, आसानी से क्वालिफाई कर पाते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में ईच, आइदर और नाइदर को समझाने में मैंने जो भी बातों को मैंने बतलाया वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आप जो है सो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको आज का क्लास कैसा लगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना आप ना भूलें। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ऑल का बटन दबा दीजिए, ताकि आपको जो है सो जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक वीडियो जो है सो सबसे पहले मिले, सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।